हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2026 में जो अभी कुछ महीना पहले हुआ है, ठीक है, तो उसका फिफ्थ फैब का फर्स्ट शिफ्ट करते हैं। अभी मार्च चल रहा है, अब फैब में हुआ है तो पिछला ही महीना हुआ है, तो बिल्कुल हम लोग लेटेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप एमटीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है? द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पूछ रहा है इडियम क्या होगा इसका। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ ड्रंकेड विल इवेंचुअली रिटर्न होम। तो ये भाई यहाँ शराबी का बात कहाँ से हो रहा है? इफ़ यू थ्रो अ स्टोन अप इट विल फॉल डाउन। अगर आप पत्थर फेंकोगे तो वो वापस आएगा, ठीक है। ये भी नहीं। पीपल्स पेट्स विल इवेंचुअली रिटर्न होम इफ दे गो आउट। तो ये भी नॉनसेंस है, तो बिल्कुल ए आपका आंसर हो जाएगा। पीपल्स एक्शन हैव कंसिक्वेंस, ठीक है। जो पीपल का एक्शन होता है बिल्कुल रिजल्ट होता है, दैट विल इवेंचुअली रिटर्न टू देम। जो हम लोग करते हैं वही वापस से आता है हम लोग के साथ। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे लंबे वाला भी आप मार कर सकते थे, और एआई ट्रिक भी बिल्कुल यहाँ काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कास्ट द फर्स्ट स्टोन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू बी फर्स्ट टू इनवाइट समवन, ये नहीं होगा। टू बी फर्स्ट टू इन्वेंट समथिंग, तो ये भी नहीं होगा नॉलेज के बेसिस पे। टू बी फर्स्ट टू गिव अ कॉमेंट ऑन एन इंस्टाग्राम पोस्ट, तो ये क्या नॉनसेंस बात हो रहा है? तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी एआई ट्रिक काम कर रहा है, तो जय एआई ट्रिक। तो एआई ट्रिक क्या है? तो इधर और करके आपको इन्फॉर्मेशन देने का, ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तुक्का के बेसिस पे। तुक्का नहीं, ये कैलकुलेटेड गैस के बेसिस पे, बाकी नॉलेज के बेसिस पे आपको करना है, ठीक है। अब 68 नंबर क्या है? द फिल्म्स ग्रेटुअस वायलेंस वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अननेसेसरी एंड एक्सेसिव। तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक है। तो ये जो वर्ड ग्रेटुअस है, इसका आपको चाहिए सही स्पेलिंग चाहिए, अगर सही स्पेलिंग नहीं है तो, ठीक है। तो ग्रेटुअस ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्रेटुअस ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ग्रेटिटुअस ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, और डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब 69th नंबर क्या बोल रहा है? तो इधर आप देखोगे कि हिज कॉमेंट्स वर नॉट जर्मेन टू द टॉपिक एट हैंड एंड डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन इशू, ठीक है। तो इधर जर्मेन का आप देखोगे, इसमें आप अप्रोच यूज करो, तो जर्मेन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो क्या एलिमेंट होगा? तो ये सब ऐसा होता ही नहीं है, तो दोनों एलिमेंट हो गया, और यहाँ रिप्लेसमेंट का जरूरत भी है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो जर्मेन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्या बोल रहा है? तो आपको चाहिए सिनोनिम चाहिए, अरोमा का चाहिए। तो अरोमा बोले तो बहुत बढ़िया खुशबू, प्लेजेंट स्मेल्स आता है। तो नॉइज नहीं होगा, डिलाइट नहीं होगा, इंसाइट नहीं होगा, तो फ्रेग्रेंस हो जाएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्या बोल रहा है? साइनो चाहिए, वर्ड क्या है? तो ब्रिस्क है। तो ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फुर्तीला होता है। तो स्लो नहीं होगा, सिनोनिम चाहिए, वीक भी नहीं होगा, लेजी भी नहीं होगा, तो क्विक आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये सब सिमिलर है, ठीक है। ये सब सिमिलर सेंस में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको याद कर लो, अजाइल। अजाइल हम लोग याद करते हैं, इसका मतलब बिल्कुल फुर्तीला होता है, क्विक होता है। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे निकालेंगे। तो अजाइल में यहाँ से निकालो गिल। गिल बोले तो शुभम गिल, ठीक है। और शुभम गिल क्या है? तो सर ये बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, ठीक है। तो क्विक बोले तो फुर्तीला, निम्बल बोले तो नींबू पानी जो पीता है फुर्तीला होता है, एक्टिव फुर्तीला, और ब्रिस्क का मतलब भी फुर्तीला होता है। इसका उल्टा ये सब देगा, ठीक है। तो अभी क्या पूछा था? अभी ब्रिस्क आपसे पूछ लिया, ये आपसे ब्रिस्क पूछ लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब फुर्तीला होता है, उसका साइनो चाहिए, तो क्विक हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 72 नंबर क्या बोल रहा है? तो अपोजिट मीनिंग चाहिए, वर्ड क्या है? तो एक्टिव। तो एक्टिव टू पैसिव, ठीक है, सीधा हो जाएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अब 73 नंबर क्या है? तो बोरो। बोरो बोले तो उधार लेना, ठीक है। तो इसका चाहिए उल्टा चाहिए, तो उधार देना हो जाएगा। तो देने का क्या होगा? ये इंटरेस्ट नहीं होगा, असर्प नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्या होगा? लैंड हो जाएगा। तो लैंड करना, मनी लैंड करो, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 74 नंबर क्या बोल रहा है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और गवर्नमेंट रूल्ड बाय नोबल्स, एक गवर्नमेंट जो नोबल्स रूल करते हैं, क्या उसको ऑटोक्रेसी बोलोगे? तो ऑटो बोले तो अपने आप एक सिंगल आदमी होता है जो रूल करता है, तो ये नहीं होगा। ओलिगार्की, ग्रुप ऑफ पीपल रूल करता है, फॉर्म करता है। डेमोक्रेसी हम लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा? अरिस्टोक्रेसी हो जाएगा।
तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 75 नंबर, अ गवर्नमेंट रूल बाय अ किंग और क्वीन, ठीक है, राजा या रानी रूल करेगा, क्या बोलेंगे, तो उसको सर मोनार्की बोलेंगे, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी इंग्लैंड में मोनार्की ही है। अब 76 नंबर आपके सामने, रॉबिन इज द ओनली ईयर हिज फादर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पढ़ते हैं, ये ईयर पढ़ते हैं, ई से आप पढ़ोगे और इसमें एच हो जाता है साइलेंट, ठीक है, तो ये ईयर पढ़ा जाता है, तो ये आप पढ़ना सीखो। जिस तरह ऑनेस्टी में एच साइलेंट हो जाएगा, वैसे ही ईयर में एच साइलेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका सही है। इसका मतलब बोले तो उत्तराधिकारी, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ईयर के साथ क्या आता है, तो ईयर के साथ सर जो प्रपोजिशन यूज होता है, ऑफ नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, इन नहीं होगा, तो क्या होता है, टू हमेशा यूज होता है, तो ये आपको याद रखना है, बी आपका आंसर आ जाएगा। 77 नंबर क्या बोल रहा है, तो रॉबिन हुड वॉज अ पॉपुलर डैश पुअर पीपल, ठीक है, तो रॉबिन हुड जो था काफी पॉपुलर था पुअर पीपल के बीच में, ये बोलना है। तो अबाउट पुअर पीपल नहीं, इन पुअर पीपल, बाय पुअर पीपल नहीं होगा, तो अमंग पुअर पीपल और इन पुअर पीपल, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बिटवीन और अमंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या जानते हैं, तो बिटवीन आप दो के लिए यूज करोगे, और अगर दो से ज़्यादा का बात करना है, कंपैरिजन करना है, तो अपने को अमंग लिखना होता है, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे अमंग आना चाहिए, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो सारे पुअर में से रॉबिन हुड काफ़ी बहुत पॉपुलर था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्या बोल रहा है, तो इट वॉज वेरी स्टूपिड अबाउट द बॉय टू हैव स्पेंट 5000 रुपीज़ ऑन दैट डिक्शनरी, तो क्या चाहिए आपको, एरर बताना है, ठीक है, तो इट वॉज वेरी स्टूपिड, तो इधर पास्ट जा रहा है, इधर भी पास्ट जा रहा है, तो टेंस बिल्कुल सही है। क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है क्या, तो इट वाज वेरी स्टूपिड नहीं है, ठीक है, अगर वो रहता तो सब्जेक्ट और वर्ब को दूर कर देता है, तो ये कुल मिला के कॉन्सेप्ट का एरर है, तो पढ़ते हैं। इट वॉज वेरी स्टूपिड अबाउट द बॉय टू हैव स्पेंड 5000 रुपीज़, ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जैसे हम लोग हमेशा कैसे बोलते हैं, तो नाइस ऑफ ऐसे बोलते हैं, ठीक है, नाइस ऑफ समथिंग, तो स्टूपिड के साथ भी ऑफ ही आना चाहिए, तो स्टूपिड ऑफ द, स्टूपिड अबाउट ऑफ आना चाहिए, ना कि अबाउट आना चाहिए, तो ये आपका एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो बी पार्ट पे एरर है। तो जैसे नाइस ऑफ यू हमेशा बोलते हैं, स्टूपिड ऑफ हिम या यू ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो कुल मिला के नाइस ऑफ, स्टूपिड ऑफ, तो ऑफ यूज होता है, ना कि अबाउट यूज होता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट आपके सामने 79 नंबर क्या है, तो फिर से एरर पूछ रहा है, द गोल्डन टेम्पल वाज क्राउडेड बाई मिलियंस ऑफ डिवोटीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑन द डे ऑफ बैसाखी, ठीक है, तो ये ना तो आपका टेंस का है, ना सब्जेक्ट वर्ब का है, तो ये कॉन्सेप्ट का है। द गोल्डन टेम्पल वाज क्राउडेड बाय, तो ये गलत है, क्राउडेड विथ होना चाहिए, पीपल के लिए हम लोग विथ होती यूज करते हैं, ठीक है, तो क्राउडेड बाय ऐसा कुछ नहीं होता, विथ होता है, तो ये आपका एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो फिक्स प्रपोजिशन हो गया, या फिर प्रपोजिशन से भाई इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो प्रपोजिशन आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यंग मैन रिजॉर्टेड टू फ्रिक्वेंट आउटिंग्स इन परस्यूट ऑफ डैश, ठीक है, तो आप लोग एक मूवी देखे हो, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ऐसे होता है, तो ये आपका हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ऐसे बोलेंगे। 81 नंबर क्या बोल रहा है, द टूरिस्ट फेल विक्टिम्स सम एंटी सोशल फैक्टर्स, तो ये जो फॉल होता है, फॉल के साथ अपने को क्या लिखना पड़ता है, तो फॉल के साथ आपको टू लिखना पड़ता है, ठीक है, फॉल के साथ टू लिखना पड़ता है, वैसा ही ईयर के साथ भी टू लिखना पड़ता है, ठीक है, तो विक्टिम्स फेल टू सम एक्सीडेंटल, तो ऐसा हो जाएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 82 नंबर क्या बोल रहा है, तो द इकोनॉमिक, इसमें क्या करना है, तो इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट पे, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड किया जो लास्ट ईयर आर एम्ड एट ब्रिंगिंग अप द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन, ऐसा कुछ बोल रहा है, तो एम्ड के साथ हमेशा हम लोग एट ही लिखते हैं, ठीक है, तो एम्ड इन नहीं होगा, एम्ड फॉर नहीं होगा, और इधर एम्ड एट, ये बिल्कुल सही है, एम्ड एट, एम्ड एट हो गया, उसके बाद ब्रिंगिंग अप ये गलत है, ब्रिंगिंग अबाउट ऐसा कुछ होना चाहिए, तो एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका रहा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, तो ऐसे आप सिंपली मार कर सकते हो। अब 89 नंबर फिर से आपको इम्प्रूवमेंट वाला है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान दो, क्या होगा, द मेंबर्स ऑफ द क्लब हैव बीन वेटिंग ईगरली फॉर द चीफ गेस्ट
टू अराइव सिंस 2 आवर्स, ठीक है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये आपका सिंस का कॉन्सेप्ट है और फॉर का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर, ये सर कब यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ टाइम का ड्यूरेशन हो, एग्जाम्पल जैसे 2 घंटा 3 घंटा, तो ये एक ड्यूरेशन है, 2-3 घंटा एक ड्यूरेशन है, ठीक है। फिर मैंने जैसे बोला कि 2 o'clock, तो बस 2 बजे से एग्जैक्ट शुरू हो रहा है, तो ये पॉइंट है और ये ड्यूरेशन है। तो फॉर ड्यूरेशन के लिए हम लोग फॉर यूज़ करते हैं, पॉइंट के लिए सिंस यूज़ करते हैं। तो 2 घंटा का एक ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे फॉर आना चाहिए, ना कि सिंस आना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। तो इधर फॉर चाहिए, तो फॉर कहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर 2 आवर्स, सिंस 2 आवर्स नहीं होगा, फ्रॉम 2 आवर्स नहीं होगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्या है, तो 84 नंबर बोल रहा है फिर से आपको इम्प्रूव करना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज विल हैव इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग योर एनर्जी लेवल्स एंड हेल्प यू टू फील मोर रिफ्रेश, ठीक है। तो रेगुलर एक्सरसाइज आपका कुल मिला के एनर्जी लेवल इंक्रीज कर देगा, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो नो इम्प्रूवमेंट, इसको पहले काटो, विल अफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला वर्ब होता है और ये वाला क्या होता है, नाउन होता है। तो विल के बाद नाउन तुरंत नहीं आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन आपका चला गया। अब क्या आना चाहिए, तो रेगुलर एक्सरसाइज विल इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स, और इधर क्या है, तो ये एनर्जी लेवल, इस पे आपका अंडरलाइन नहीं, ठीक है, इस पे बस अंडरलाइंड है। तो रेगुलर एक्सरसाइज विल हैव इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, और रेगुलर एक्सरसाइज विल अफेक्ट द इंक्रीज आवर एनर्जी लेवल, तो ये भी नहीं जा रहा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली लिखेंगे विल इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स, तो ज़्यादा अंड्स एंड ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है, अफेक्ट अफेक्ट। अब 85 नंबर क्या बोल रहा है, इसके बाद और 5 आपका पैसेज का वो हम लोग करेंगे। 85 नंबर अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो अंडरलाइन पार्ट क्या है, तो आपका ये है, ये अंडरलाइन पार्ट है, इसको आपको इम्प्रूव करना है। तो इट वाज अ वंस इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दैट मैनी वुड कंसिडर इनवैल्यूएबल, ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के रिप्लेस होगा तो क्या होगा, तो ये अपने को देखना है। तो यहाँ पे द लाइफ टाइम ऐसे है, तो द वंस, तो कुल मिला के यहाँ वंस लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब आर्टिकल आपको लिखना है, सोच समझ के क्या आना चाहिए। तो इट वाज, अब ये जो वन है ये आपका व से आपका प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है, व। तो डब्ल्यू से भी आप ऐसा बोल सकते हैं। कुल मिला के ये वॉवेल साउंड नहीं है, और अगर वॉवेल साउंड नहीं है तो अपने को क्या लिखना चाहिए, ए लिखना चाहिए। तो यहाँ द एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो नहीं चाहिए। एन भी आप नहीं लिख सकते, तो अ हो जाएगा, तो अ वंस इन अ लाइफ टाइम ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे कि बिल्कुल ए ई आई ओ यू ही देख के बस एन नहीं मार करना होता है, साउंड सुनना होता है, ठीक है, ये अपने को देखना होता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया पैसेज, ठीक है। अब पैसेज को पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग 5 क्वेश्चन बनाएंगे आराम से। तो बिल्कुल रीड करना शुरू करते हैं। तो पहला, यहाँ से यहाँ आपको जल्दी से स्किम करना है, तो बिल्कुल स्किम करना शुरू करते हैं। तो मैरी ऐसा करके वुllस्टोनक्राफ्ट एक नाम है, ये एक प्रोलिफिक फेमिनिस्ट थे, क्रिटिक करते थे फेमिनिस्ट को, ठीक है। फेमिनिस्ट क्रिटिक थी, फिलोसफर भी थी, जो कि अचीव की थी, क्या अचीव की थी, तो पब्लिकेशन ऑफ विंडिकेशन ऑफ राइट इन वुमेन इन 17, ये कुछ ऐसा पब्लिश की थी, बुक का नाम ऐसा कुछ है, ठीक है। और विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन का बात हो रहा है। तो जब जो ये वुलन स्टोन जो है, ये जब मरी, चाइल्ड बर्थ में मरी, तो गॉडविन करके कोई आदमी था, वो लिखा इसके बारे में, एक मेमर लिखा, और उसमें डिस्कस किया इसका लव अफेयर के बारे में, ठीक है। उसके बाद उससे क्या हुआ, तो उससे ये जो वोल स्टोन है, इसका प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ बिल्कुल उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ा, ठीक है, इतना दूर लिखा हुआ है। तो अभी तक क्या चल रहा है, तो एक आपका औरत है मैरी करके, ये क्या की, तो ये एक फेमिनिस्ट का क्रिटिक है, मतलब फेमिनिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए बोलती है, ठीक है। उसके बाद ये एक बुक निकाली, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, और यहाँ तक स्टोरी चल रहा है। उसमें एक आपका ये मर गई, उसके बाद क्या हुआ, तो गॉड जो विन है, ये कुछ एक आदमी है जो कि डिस्कस किया इसका सारा पास्ट का लव अफेयर के बारे में डिस्कस किया, जिससे कि इसका बेइज्जती हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वुllस्टोनक्राफ्ट वर्क क्रिटिक द पोजीशन ऑफ द वुमेन, और ये जो वुमेन का पोजीशन है वो उसको क्रिटिक करती है, कटाक्ष करती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी को ये मतलब कटाक्ष करती है, और क्या करती है, तो इसका जो राइटिंग है एग्जाम्पल की तरह सर्व करता है, ठीक है।
और क्या करता है, तो डिस्कस करता है कि वुमेन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए सब्जुगेशन, जो हम लोग वुमेन को इतना दबा के रखते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वुमेन को, और एक्सेप्ट जो स्लेवरी है, जो आप बंधुआ मजदूर जिस तरह है उसका भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वॉल स्टोन क्राफ्ट स्ट्रेस, ये स्ट्रेस देती है किस पे, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन के लिए देती है। ये जो इसका भाई ये है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, इसमें ये क्या बोलती है, तो ये इस पे रिजेक्ट करती है कन्वेंशनल अप्रोच को, ठीक है। और कैटेगराइज करती है वुमेन को कि ये नेचुरली वीक और इन्फीरियर टू मैन जो है, इसको वो हटाती है, ठीक है। वो देखती है कि एजुकेशन एक ऐसा मीन्स है जो इनेबल कर पाएगा वुमेन का पार्टिसिपेशन सोसाइटी में, और ये बिलीव करती है कि अगर लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, तो ये वुमेन को बिल्कुल सेकेंडरी पोजीशन पे रखेगा। ये उनका जो आइडिया था वुमेन की, वुमेन एक क्रूशियल रोल प्ले करती है सोसाइटी में थ्रू देयर पार्टिसिपेशन, ठीक है, और ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन वाज डाउन राइटली रिजेक्टेड बाय द मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थिंकर्स, ठीक है। और इस बात को जो है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थिंकर रिजेक्ट करती है, ठीक है। कुल मिला के हम लोग समझ गए ये आपका पैट्रियार्कल सोसाइटी को हेट कर रही है, ठीक है, कि ऐसा जो वुमेन ऐसा रह रही है, ड्यूटी कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए। अब इधर आ जाता है, क्वेश्चन बनाते हैं। तो वाई मैरी वोल्सस्टोन रिगार्डेड फाउंडेशनल फिगर इन द फेमिनिस्ट थ्योरी, ठीक है, किस लिए इनको रिगार्ड किया जाता है फाउंडेशनल फिगर के लिए, ठीक है, किस लिए करते हैं, तो डी से पढ़ना शुरू करते हैं। तो वो मानती है कि वुमेन डिड नॉट नीड एजुकेशन, ऐसा तो नहीं मानती है, वो मानती है कि भाई पढ़ना चाहिए, एलिमिनेट हो जाएगा। सी आर्ग्यूड दैट वुमेन शुड स्टे विद इन डोमेस्टिक रोल, और ये ऐसा आर्ग्यू करती है कि वुमेन को बस डोमेस्टिक में रहना चाहिए, ये भी नहीं करती है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी फोकस्ड ओनली ऑन हर ओन एक्सपीरियंसेस, तो एक्सट्रीम वर्ड है, एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सीधा उड़ा सकते हो ऐसे। तो आप बिल्कुल पढ़ लो, तो वो लिखती है एक्सटेंसिव अबाउट वुमेन का राइट के बारे में लिखती है, बिल्कुल लिखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्या बोल रहा है, तो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, जो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन जो उसका बुक है उसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, बिल्कुल वुमेन का हित के लिए ऐसा कुछ होगा। तो पढ़ते हैं, डी से पढ़ते हैं, द एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन द कन्फाइनमेंट ऑफ वुमेन टू डोमेस्टिक रोल। ये बोल रहा है लाइन कि सोसाइटी का एडवांसमेंट तभी होगा जब वुमेन को डोमेस्टिक रोल में रखा जाए, नहीं भाई, एलिमिनेट हो जाएगा। वुमेन आर बाय नेचर फिट फॉर द हाउस, ये तो बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, ना सेंट्रल आर्गुमेंट है। आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स एजुकेशन इज नेसेसिटी फॉर देयर एक्टिव एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, इसका बात हो रहा था। दस ओवरथ्रोइंग द मेल डोमिनेटेड सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसको होल्ड पे रखो, बाकी ए पढ़ते हैं। वुमेन ऑट टू रिकॉग्नाइज देयर इन्फीरियर पोजिशन एज ए नेचुरल, ठीक है, जो उसको इन्फीरियर मान रहा है उसको नेचुरल मान लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बनना शुरू हो रहा होगा अभी आपसे, ठीक है। 88 नंबर क्या बोल रहा है, तो वाई डिड वोल्सक्राफ्ट फेस पब्लिक क्रिटिसिज्म आफ्टर हर डेथ, तो वो जो मर गई थी उसके बाद उसको बेइज्जती क्यों हुआ था, ये बोलना चाह रहा था। बिल्कुल हम लोग जानते हैं क्यों हुआ था, तो कोई एक आदमी था ऑस्टिन नाम का, गॉड ऑस्टिन नाम का, वो क्या कर रहा था, तो वो उसका मेमोर निकाल के मतलब कुल मिला के बहुत ये किया, ठीक है, बेइज्जती हुआ उससे। तो हर राइटिंग्स वर व्यूड एज अ टू रेडिकल, ये एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। सी ओपनली रिजेक्टेड मदरहुड और फैमिली लाइफ इन द पब्लिश्ड वर्क, तो ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ हर पर्सनल लाइफ इंक्लूडिंग हर लव अफेयर बिकेम पब्लिक, हाँ बिल्कुल हो गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, तो इन व्हाट वेज, किस वेज में जो वोल्सस्टोनक्राफ्ट्स फेमिनिस्ट अप्रोच स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ द मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थिंकर, से कॉन्ट्रास्ट में कैसे है, ठीक है, तो ये अपने को देखना है। तो इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सी लिमिटेड हर एग्जामिनेशन टू इकोनॉमिक इक्वलिटी, तो लिमिटेड ये एक्सट्रीम वर्ड है। नेग्लेक्ट करती है कल्चरल और सोशल साइड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो, ठीक है। सी मेंटेन्ड दैट क्लास स्ट्रगल वाज मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैन जेंडर इक्विटी, तो ऐसा तो नहीं है भाई, जेंडर इक्विटी सबसे पहले है, एलिमिनेट कर देंगे। सी रिगार्डेड पेट्रियार्की एज एन एल्यूजन, ठीक है, और कंसिडर करती है वुमेन टू बी स्ट्रिक्टली सूटेड फॉर द होम, और ये ऐसा मानती है कि जो वुमेन है बिल्कुल इसका घर में जगह है, घर में सूट करती है, तो ये भी नहीं होगा, बचा है डी, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो विच आइडिया बेस्ट रिफ्लेक्ट द वोल्सस्टोनक्राफ्ट्स क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्की, तो क्या क्रिटिक है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो इंटेलेक्चुअल परस्यूट फॉर वुमेन ओनली रिजल्ट इन द फैमिली डिस्कॉर्ड, तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो।
Gender inequality is so entrenched that it cannot be addressed through social reform. That's why people should accept patriarchal society without any protest. बेकार सा लाइन है, उड़ा दो, ठीक है। वमेन आर नेचुरली इन्फीरियर है और शुड बी लिमिटेड टू डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेकार सा लाइन है, उड़ा दो। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। वुमेन सबऑर्डिनेशन इज सीन एज अ मोरल ड्यूटी बट थ्रू एजुकेशन दे कैन बी मेड अंडरस्टैंड एंड कंटेस्ट देयर पोजिशन। तो ये बिल्कुल बढ़िया सा लाइन है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। इसी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो बिल्कुल हम लोग अब मिक्स अप्रोच करेंगे। कभी कभी हम लोग ये फुल लेंथ ऐसा सेक्स मतलब पूरा एनालिसिस कर लेंगे, कभी कभी टॉपिक एनालिसिस कर टॉपिक वाइज कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि सब टाइप के भाई मेरे पास अब ऑडियंस आ गए। कोई कोई ऑडियंस ऐसे बोल रहे कि सर पूरा फुल एनालिसिस होना चाहिए जिस तरह अभी हुआ, और कोई को बोल रहा है बस टॉपिक वाइज होना चाहिए। तो किसका सुनूं, मुझे पूरा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग बीच बीच में फुल लेंथ भी लाएंगे और ऐसा भी करेंगे। तो ऐसे ही बस आपको सीखने से मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना है, ठीक है। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।